तो आज हम शुरू करते हैं एक नया क्लास, है ना। बिल्कुल एकदम फ्री कम मेंस बैच रहेगा आपका। मैथ्स का सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे और सीजीएल का पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा और सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे। हम जो है मैथ्स प्लस जीएस दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जो दो अलग चैनल के द्वारा आपको मिलेगा। मैथ्स विथ प्रिंस राज और जीके और जीए विथ प्रिंस राज। जीके जीएस विथ प्रिंस राज में आपको जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा और मैथ्स विथ प्रिंस राज में आपका जो है वो मैथ का पूरा सिलेबस सीजीएल लेवल सीपीयू लेवल का पूरा सिलेबस कवर होगा। बोलता है कि आओ सुनो, देखिए सुनिएगा, एक मोटिवेशनल क्वेट है, बहुत ही धुआंधार, एकदम आग लगा देने वाली है ना। ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि आओ सुनो जरा समुद्र की तरह हमारी पहचान है। आओ सुनो जरा समुद्र की तरह हमारी पहचान है, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान है। थैंक यू सो मच। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है मैथ्स सिलेबस ऑफ सिलेबस फॉर एसएससी सीजीएल सीपीयू सीडीएस कैट एमटीएस। शांति बनाए रखेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है। और सीएचएसएल बैंकिंग का भी सिलेबस आपको कवर कर दिया जाएगा। बैंकिंग में एरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है और इसमें सीजीएल में बराबर है एडवांस मैथ और एरिथमेटिक दोनों का, ठीक है। और एमबीए का सिलेबस और प्लस में सीसेट यूपीएससी का जो सीसेट पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी सवाल बहुत भयानक पूछे जाते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। मैथ्स को हम जो है दो हिस्सों में बांटते हैं, दो हिस्सों में हम बांट रहे हैं और वो सिलेबस को हम कवर करेंगे, ठीक है। एक होता है एडवांस मैथ्स और एक होता है एरिथमेटिक मैथ्स, ठीक है। इसको अंक गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गणित बोलते हैं। और इसको जो है एडवांस गणित बोलते हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस हम देख लेते हैं एडवांस गणित का। एडवांस गणित का सिलेबस जो है आपको इधर देखिए। पहला जो है आपको ज्योमेट्री पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री पढ़ना है, जिसको ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। दूसरा आपको सेक्शन पढ़ना है, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रमिति में हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, 2D और 3D दोनों। 2D और 3D दोनों। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब जिसमें हाइट इंक्लूड होगा 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहता है और इसमें LBH तीनों रहता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों रहता है, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे एलजेब्रा पढ़ेंगे दोस्तों। एलजेब्रा मतलब हो गया बीजगणित। इसका बाद 4th नंबर का जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में आएगा। जो साइंस फील्ड से होंगे वो 11th में पढ़ चुके होंगे। शांति बना के रखेंगे, बिल्कुल शांति, किसी तरह का शोर शराबा नहीं करेंगे, समझ नहीं आएगा फिर। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है साइंस में, इंटर में पढ़ सकेंगे आप, इंटर में पढ़ सकेंगे 11th में, और जो 10th में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। और फिर आपको पढ़ना है ट्रिगोनमेट्री मतलब त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको। राइट एंगल के बारे में है यह पूरा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है।
हाइट एंड डिस्टेंस आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, ऊंचाई और। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और इसमें से सिलेबस जो है आगे देखेंगे, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। x1 x2 जो आप निकालते थे, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे जो है नंबर सिस्टम आप इसी में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं, संख्या पद्धति इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसी में आप पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ेंगे, जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, एवं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमको, किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मिटा दूं? अबे बोलो बे, तुम लोग शांति लगा देते हो एकदम, तुम लोग एकदम बिल्कुल शांति लगा देते हो, बोलो। हाँ आगे चलते हैं दोस्तों। फिर 10th नंबर का आपका है जो, वो है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब हो गया आकलन और सरलीकरण, और 11 नंबर का टॉपिक्स जो है शार्ट्स एंड इंडिसेस है, शार्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको घातांक और करनी बोलते हैं, घातांक और करनी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ एडवांस मैथ का, ठीक है। ध्यान से आप एकदम उतारेंगे और ध्यान से इसको रिकॉल करेंगे। जब तक आपको सिलेबस पूरा कंठस्थ याद नहीं होगा तब तक क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको मालूम नहीं। किसी भी फील्ड में आपको उतरने के पहले आपको ये जान लेना होगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर ये बातें आपको कंठस्थ है नहीं, और यदि आप कंठस्थ है तो आप फील्ड में आप पूरा आग लगा दीजिएगा, मचा दीजिएगा, समझिए। आज यदि आपको नहीं मालूम है कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना क्या करना है, तो आप तो बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाएंगे दोस्तों, है ना। डायरेक्शन एकदम बिल्कुल पकड़े रहें और डायरेक्शन बनाए रखें, क्योंकि क्या पढ़ना है उसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, और क्या छोड़ना है सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। पहले सिलेबस में आपको लॉगरिथमिक भी पूछा जाता था, प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाता था, और कम्बिनेशन परमुटेशन भी आता था, लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको हम आगे जो है वो देखेंगे। अभी एरिथमेटिक का सिलेबस आगे वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू। देखिए दोस्तों, एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं हम अपना क्लास को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल जहरीला अंदाज में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सुना दूँ? हैं?
सुना दूँ? चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलता है कि सपने जिनके बड़े होते हैं, कि सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। कि बोलता है कि सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठने वाले को नहीं मिलते खजाने, किनारे पर बैठने वाले को नहीं मिलते खजाने, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले बातों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। देखिए एरिथमेटिक का सिलेबस जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीपीयू सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर है, एमटीएस है, सीडीएस, एमबीए, कैट, और जितना भी एग्ज़ाम होता है जो वन डे एग्ज़ाम कंपटीशन का होता है, उसके सिलेबस जो है अरिथमेटिक को हम बताने जा रहे हैं। देखिए परसेंटेज पहला चैप्टर है, परसेंटेज प्रतिशतता आपको जानना है। फिर प्रॉफिट लॉस आपको जानना है, डिस्काउंट जानना है। फिर पार्टनरशिप के बारे में जानना है, एवरेज देखेंगे हम लोग। फिर एजेज जानेंगे, आयु। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो आपके सिलेबस में है और इसको कवर किया जाएगा पूरे बेसिक टू एडवांस लेवल, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कवर किया जाएगा दोस्तों। और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई थिंक कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए कितना नंबर था? ये जो था 6। आगे हम चलेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हम जानेंगे। टाइम एंड वर्क को हम लोग समय और कार्य कहते हैं, समय और कार्य। आगे हम लोग जानेंगे समय और कार्य के साथ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ठीक है। और फिर हम जानेंगे इसी में और भी बहुत सारा चैप्टर है दोस्तों। टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस हो गया। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। ट्रेन भी हम इसमें पढ़ लेंगे। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी वाला जो भी सवाल आता है वो आगे इसमें और हम जान लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा। फिर सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे, साधारण ब्याज, फिर आगे हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, आप लोग पढ़े
चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, एग्जैक्टली 8 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और सिलेबस को आप पूरा रिकॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको क्विट करना है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं दोस्तों इसको। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। आगे है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सिस्टम भी इसमें आप जानेंगे। आंकड़ा, निर्वचन और संख्या पद्धति। रेस भी हम जान लेंगे, इसमें दौड़ वगैरह जो आता है एग्ज़ाम में, उसको भी हम लोग जान लेंगे दोस्तों। ठीक है, कैलेंडर का भी बात हो जाएगा इसी में, वो छोटे मोटे चैप्टर हैं उसको भी हम देख लेंगे, है ना। बहुत सारा चैप्टर है दोस्तों जो हम इसमें कवर कर लेंगे। छोटे छोटे चैप्टर जो भी होंगे, इसके नीचे जो भी चैप्टर है वो इंक्लूडिंग के साथ चलेगा इसी में से। इसी के बाद छोटे छोटे चैप्टर है तो उस सबको नहीं लिख रहे हैं हम अभी, क्योंकि उसी में कवर कर दिया जाएगा आपको क्लासेस में। सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आपको सब कुछ बता दिया जाएगा हमें। और अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ इस तरह का सिलेबस आपको पढ़ना है ना। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को। और एक अंतिम क्वेट के साथ हम एंड करना चाहते हैं क्लास को। बोलता है कि देखिए सुनिए, कहता है कि आओ सुनो जरा समुद्र की तरह हमारी पहचान है। क्या बोलता है कि आओ सुनो जरा समुद्र की तरह हमारी पहचान है, और ऊपर से खामोश और अंदर से हम तूफान हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।